हेलो गाइस। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी मैराथन रियलिटी को, कहा था कि एक जो लेवल दिख रहा है आपको 269 पे बाई करने के लिए कहा था। और इस वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आप मतलब या तो आप ब्लू वाले लाइन तक का वेट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मैंने इस लाइन को दिया था। देखते हैं कि क्या मैराथन रियलिटी का परफॉर्मेंस रहा है उस दिन से। ये कुछ वीडियो है हमारा 3 हफ्ता पहले का। ठीक है, तो कुछ इस साइड में कहा होगा बाई करने का। आपने 260 के लेवल पे बाई किया होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, चलिए मानते हैं। लेकिन फिर से फिर से मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी है। तो थोड़ा इस बार डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्यों बाई का सजेशन दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा मेरा इस पे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो अगर आप नोटिस करिएगा तो इसका ऑल टाइम हाई का कुछ जोन है 330 का। ठीक है, जो कि 2018 में पड़ा था। उसके बाद से बस ये एक राउंड बॉटम पैटर्न में अब कंप्लीशन की ओर बढ़ा है। ठीक है, तो पहला वीकली चार्ट से ये समझ में आता है कि हाँ भाई, राउंड बॉटम कंप्लीट होने को ये स्टॉक जा सकता है, पहला चीज़। दूसरा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आई थी इसकी, 1.63 बिलियन का ऑफिस स्पेस इन्होंने बेचा था। ठीक है, तो किसे बेचा था? CDSL को, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया को। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसी दिन 8% का कुछ जंप आया था, जो कि एक सेकेंड, जो कि ये वाली कैंडल है। अगर आप इसको डे डे चार्ट पे कर लें तो ये वाली कैंडल है ना। 8%, 13% उस दिन एक्चुअली गया था। तो ये वाला कैंडल है और न्यूज़ बेस्ड था। ठीक है, फिर रीटेस्टिंग हुई, आया नीचे। अब वापस से उसी जोन में आया है, अपने बाइंग जोन में। मेरा जो बाइंग का जोन है वो जोन में आ चुका है। तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा पहले तो पोटेंशियल है। अगर आप इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लीजिएगा, जो कि शायद मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस की होगी, मुझे याद नहीं है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अगर हम मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी का फाइनेंशियल्स देखते हैं तो सीधा सीधा हम लोग को ये दिखता है। इसको क्वार्टरली पे कर लेते हैं कि इसका जो रेवेन्यू 169 CR है सितंबर का, ये इनका टॉप है ना। और इस बार सीधा सीधी 1.6 बिलियन, सीधा सीधा ही शायद। ये 1.6 बिलियन कितना होता है ये देख लेते हैं। 1.6 बिलियन इन रुपी, ये कुछ 196 करोड़ के अप्रॉक्स में आता है, जो कि सीधा सीधी ही एक क्वार्टर के रेवेन्यू से ज़्यादा है। और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी 20% अप्रॉक्सीमेटली है, होता ही है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी इनको देखने को मिलेगा। 20 प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इस बार घटा है, शायद 10-12% के आसपास में है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन प्रॉपर इस बार जो इनका फाइनेंशियल्स आने वाला है उसमें रेवेन्यू भी बूस्ट रहेगा, नेट प्रॉफिट भी बूस्ट रहेगा। और इस बेसिस पे उस समय नए रिटेलर्स घुसेंगे ही, है ना। तो बस हमारा यही मोटिव रहता है कि जो नए रिटेलर्स हैं उनसे पहले हम लोग घुसें और एक बड़ा मूव कैप्चर कर लें, उसके बाद हम लोग निकल जाएं, है ना। तो आराम से स्टॉक में मुझे अभी भी पोटेंशियल दिखता है। पर्सनली मेरा भी इसमें कुछ होल्डिंग है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो सजेशन यही रहेगा कि आप बाई करिए। ठीक है, अब रीटेस्ट वीटेस्ट का वेट करना ही इज़ बुलशिट, क्योंकि ये लेवल पे आ चुका है। ठीक है, आप बाई करिए। जो अगर आपको एकदम टाइट स्टॉप लॉस लेना है तो फिर ये ब्लू वाले लाइन को ही स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है। ठीक है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो चुपचाप से ये जो SL है हमारा ड्रॉ किया हुआ है ट्रेंड लाइन, जो कि आज तक ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ एक दिन ब्रेक हुआ था, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हुआ था। तो क्लोजिंग बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन को एज अ SL लेके चल सकते हैं आप। ठीक है, और टारगेट, हमारा पहला टारगेट यही रहेगा। क्या रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है ये भी देख लेते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं। अगर हम अभी बाई करते हैं, ये शॉर्ट का है, लॉन्ग पोजीशन का लेते हैं।
अगर हम अभी बाई करते हैं इसको, है ना, और हमारा स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, तो थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो स्टॉप लॉस घट ही जाएगा, और हमारा टारगेट ये है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, जो कि डिसेंट है। हम गुड नहीं बोलेंगे लेकिन डिसेंट है। तो व्यू यही रहेगा कि आपका जो आप अभी बाई करिए इसको, ठीक है। टारगेट्स के लिए वेट करिए, यहाँ पे 50% अपना होल्डिंग बेच दीजिएगा, कुछ प्रॉफिट आपका बन जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितना बन जाएगा ये भी देख लेते हैं। ये कुछ अपना 22% बनता है। 22% पे आप चाहें तो 100% भी बेच सकते हैं, या 50% अपना बेचिए होल्डिंग, और उसके बाद आगे के लेवल्स के लिए आप बाकी अपना होल्डिंग रख सकते हैं। और जिनको टाइट स्टॉप लॉस लगाना है उनका ये ट्रेड लाइन है, क्योंकि ये ट्रेड लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है उनके लिए ये एसएल रहेगा, ये ट्रेड लाइन, जो कि क्लोजिंग बेसिस मतलब उस दिन पूरा क्लोज हो जाना चाहिए, उसके नीचे तब आप अगला दिन बेचने का सोचिएगा। और अगला दिन भी अगर ऊपर ही चल रहा है तो उसको बेचना नहीं है, उसके बाद उस डे पे थोड़ा एक्टिव हो जाइएगा। एसएल आप अपना एसएल ट्रिगर लगा के छोड़ दीजिएगा। और अपना रिस्क रिवॉर्ड 1.5 बन रहा है, 1:1.5, तो डिसेंट ट्रेड है। आप अगर चाहें तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि इनका जिस दिन भी रेवेन्यू पोस्ट होगा, अभी रेवेन्यू का डेट यहाँ पे यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन जिस दिन भी रेवेन्यू पोस्ट होगा उस दिन सीधी सी बात है, रेवेन्यू का बूस्ट रहेगा, क्योंकि इन्होंने दिसंबर में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है सीडीएसएल से और उसको पूरा कर दिया है, और प्लस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आप उस समय जो फाइनेंशियल्स दे के एंट्री लेते हैं, आप उनसे पहले एंट्री ले रहे हैं, एक बड़ा मूव कैप्चर करने का आपको पोटेंशियल दिख रहा है इस स्टॉक में, तो काफ़ी फेवरेबल, मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज भी काफ़ी फेवरेबल है स्टॉक। तो ज़रूर इसमें होल्डिंग बनाइए। एसएल अगर किसी ट्रेड में होता भी है तो ये तो पार्ट है ना, आप एसएल नहीं दीजिएगा तो आप कमाइएगा कैसे। अगर 10 का 10 ट्रेड मेरे चैनल पे मिलता है, ट्रेड एज इन सजेशन कह लीजिए, अगर आप 10 का 10 फॉलो करते हैं तो कुछ तो पैसा बन ही जाता होगा। जैसे अगर काउंट करने पे आए तो अपना सबसे पहला तो दिखता है NIACL, जो प्रॉपर बुकिंग करवाए थे, प्रॉपर बुक हुआ था। सिगाची अभी ठीक है, लॉस में थोड़ा सा चल रहा है। BEPL भी अभी बाइंग जोन के आसपास में ही है। भारत जेन में भी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट, भारत गियर्स में भी आसपास में ही चल रहा है, तो ये सब अभी ट्रेड चल रहा है। अगर इंडियन कार्ड क्लोथिंग भी 230 के लेवल पे बोला था तो वो भी अभी चल रहा है। उगार शुगर्स में आपने कमाया होगा, पेपर में एक दिन कमाया होगा आपने। फिर वो जो 4 पुट वाले दिए थे मैंने कि इनका पुट बाई का सीधा डबल डबल 70-80% पैसा कमाया होगा। लंबोदर में भी आपने अच्छे टाइम पे मैंने बुक करवा दिया है, डोनेर में भी बुक करवा दिया है। तो यही होता है, ऐसे ही ट्रेड लिया जाता है, कुछ में आपको प्रॉफिट होता है, कुछ में लॉस होता है। तो इसका मानते हैं एसएल हिट हुआ होगा, जिसने ख़रीदा होगा यहाँ पे एसएल उनका हिट हुआ होगा, पर क्या करें, उस दिन मार्केट गिरा, एक दिन सडन आया, वॉलीटिलिटी आया, गिर गया। ठीक है, एसएल हिट हुआ लेकिन फिर से बाइंग में आया है। और फिर से अगर कोई प्राइस घूम घाम के वही रेंज में, जैसे आप देखिए ये रेंज में अब बार बार स्टॉक आ रहा है, बार बार स्टॉक आ रहा है, और प्रॉपर वॉलीटिलिटी कंप्रेशन हो रहा है, तो इसको एक अच्छा साइन माना जाता है ब्रेकआउट्स के लिए। तो आप एंट्री बनाइए। एसएल अगर आपको शॉर्ट रखना है तो आप इसी ब्लू वाले ट्रेंड लाइन को एसएल दे दीजिए। ये ज़्यादा नहीं है, ये शायद 200, ये देख लेते हैं कहाँ पे आता है, 260 का बनता है अभी प्रॉपर। और देखिए जब तक हम लोग बात कर रहे थे उसी देर में और स्टॉक बढ़ गया, तो बाई करिए इसको। जो भी अपना एसएल है उसको एक्टिव रखिएगा। इस पे भी 260 पे भी एक्टिव रख सकते हैं, आप चाहें तो 213 215 पे भी एक्टिव रख सकते हैं। टारगेट हमारा फिक्स है, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि इसका जब तक एक फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब प्लस में नहीं आएगा तब तक इसमें और तेज़ी से बाइंग नहीं होगी, ठीक है। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।